नमस्कार। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या देखो, व्हिच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज सुइटेड फॉर एक्सटिंग्विशिंग इलेक्ट्रिकल फायर। क्वेश्चन कहता है जब इलेक्ट्रिकल फायर क्रिएट होता है उसको उस आग को एक्सटिंग्विश करने के लिए हम कौन सा टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला, या फिर फोम टाइप, या फिर पानी का यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा जब इलेक्ट्रिकल फायर बनता है तो इस आग को बुझाने के लिए हम क्या करते हैं ना, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसको यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो ये वाला टेबल देखो, जब हमारा पेपर या फिर वुड से आग बनता है उसके लिए हम वाटर से उस फायर को बुझा सकते हैं या फिर एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। अगर हम कोई फ्लेमेबल लिक्विड होता है केरोसिन या फिर पेट्रोल डीजल से जो आग बनता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फोम टाइप या फिर कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का यूज करते हैं, पाउडर टाइप का भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई फ्लेमेबल गैस होता है उसके लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड या फिर पाउडर, देखिए ये वाला जो है इलेक्ट्रिकल हजार्ड, इलेक्ट्रिकल के लिए हम क्या करते हैं ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का यूज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना होगा। इलेक्ट्रिकल हजार्ड के लिए कार्बन डाइऑक्साइड टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसको यूज किया जाता है। और देखिए व्हीकल प्रोटेक्शन के लिए हम ये पाउडर टाइप यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड टाइप होता है उसको हम इलेक्ट्रिकल फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ करंट इज आई एंड वोल्टेज इज वी देन पावर इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए P इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं, P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है, हम सभी जानते हैं। या फिर P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी होता है, ये भी जानते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है, V इज ऑप्शन नंबर डी। अगर करंट I होता है वोल्टेज V होता है तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा, V इंटू आई। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैसिव डिवाइस। देखिए नॉर्मली टू टाइप का डिवाइस होता है, एक होता है एक्टिव डिवाइस, दूसरा होता है पैसिव डिवाइस। तो इनमें से पैसिव डिवाइस कौन सा है, FET एक एक्टिव है, SCR एक्टिव, BJT एक्टिव। जो एयर कोर इंडक्टर होता है ये हमारा एक पैसिव डिवाइस होता है, ये याद रखना होगा। तो FET एक्टिव डिवाइस है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर भी ऐसे हमारा एक्टिव डिवाइस है, और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी एक हमारा एक्टिव डिवाइस है। जो एयर कोर इंडक्टर होता है ये हमारा एक पैसिव डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो जब हम एक से ज़्यादा सेल को पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तो हमें आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा मिलता है, या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलता है, या फिर करंट कैपेसिटी कम होता है, या फिर करंट कैपेसिटी ज़्यादा होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब हम एक से ज़्यादा सेल को पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है ना, करंट कैपेसिटी ज़्यादा मिलता है। तो ऑप्शन नंबर इंक्रीज करंट कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए जब हम एक से ज़्यादा सेल को क्या करते हैं ना, पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तब क्या होता है, हम सब जानते हैं पैरेलल सर्किट में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, इसीलिए क्या होता है ना, करंट का वैल्यू इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। और अगर हम एक से ज़्यादा सेल को सीरीज में कनेक्शन करेंगे तब क्या मिलेगा, सीरीज में कनेक्शन करने से वोल्टेज हमें ज़्यादा मिलता है। तो इंक्रीज वोल्टेज आउटपुट कब होगा ना, एक से ज़्यादा सेल को अगर हम सीरीज में कनेक्शन करेंगे, और अगर एक से ज़्यादा सेल को हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो हमें करंट कैपेसिटी इंक्रीज मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वायरिंग दैट नीड्स टू बी प्लान्ड एंड एग्जीक्यूट एलोंग द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। देखो जब हम किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के टाइम कौन सा टाइप ऑफ वायरिंग का प्लान किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने के टाइम कौन सा टाइप ऑफ वायरिंग को प्लान किया जाता है, क्लीट वाला वायरिंग, या फिर बैटन वायरिंग, या फिर कंडूट सरफेस वायरिंग, या फिर कंडूट कॉन्सिल वायरिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करने के टाइम हम कंडूट कॉन्सिल टाइप का जो वायरिंग होता है उसको हम प्लान करते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।